स्टॉक मार्केट एक अहम मोड़ पर है। ग्लोबल इवेंट्स ने वॉलेटिलिटी और अनसर्टेनिटी पैदा कर दी है। इन्फ्लेशन अभी भी एक चिंता का विषय है। इंटरेस्ट रेट्स भी बढ़ रहे हैं, जिसका असर बोरोइंग कॉस्ट पर पड़ रहा है। इन चैलेंजेस के बावजूद इंडियन इकोनॉमी ने रेजिलियंस दिखाई है। डोमेस्टिक कंजम्पशन मजबूत है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ग्रोथ को सपोर्ट कर रही हैं। ये फैक्टर्स थोड़ी ऑप्टिमिज्म देते हैं। हालांकि इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक अभी भी अनसर्टेन है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी परेशानी बना हुआ है। यह कॉम्प्लेक्स बैकड्रॉप यह जरूरी बनाता है कि आगे के रास्ते को केयरफुली एनालाइज किया जाए। जैसे जैसे हम दिसंबर 2024 की तरफ देख रहे हैं, ऐसे में कई की ट्रेंड्स स्टॉक मार्केट को शेप दे रहे हैं। इन्फ्लेशन एक मेजर फैक्टर है। ज्यादा इन्फ्लेशन खरीदने की क्षमता को कम करती है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को प्रभावित करती है। इंटरेस्ट रेट्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बढ़ते इंटरेस्ट रेट बिजनेसेस के लिए उधार लेना महंगा बना देते हैं, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ धीमा पड़ सकता है। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन भी एक और फैक्टर है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। पॉजिटिव साइड की बात करें तो इंडिया का बढ़ता मिडिल क्लास और बढ़ता डिजिटलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज पेश करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार का फोकस भी फ्यूचर ग्रोथ के लिए अच्छा है। स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट करना हमेशा ही चैलेंजिंग रहा है। हालांकि करंट ट्रेंड्स को देखते हुए एक्सपर्ट्स की दिसंबर 2024 के बारे में मिक्स्ड ओपिनियंस हैं। कुछ लोगों को लगता है कि डोमेस्टिक डिमांड की वजह से थोड़ी बहुत ग्रोथ होगी। बाकी लोग थोड़े ज्यादा कॉशियस हैं और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स का हवाला दे रहे हैं। सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है। टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर्स शायद बाकी सेक्टर्स से बेहतर परफॉर्म करें। हालांकि जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हैं या जिनको हाई इनपुट कॉस्ट्स का सामना करना पड़ रहा है, उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इन्वेस्टर्स को सिलेक्टिव होने की जरूरत है और उन कंपनीज पर फोकस करना चाहिए जिनके फंडामेंटल्स स्ट्रांग हैं और जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल है। सेक्शन 4, रास्ता कैसे तय करें? इन्वेस्टर्स के लिए सलाह। इस माहौल में इन्वेस्टर्स को एक बैलेंस्ड और इन्फॉर्म्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। घबराएं नहीं, अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर फोकस रखें। अपने पोर्टफोलियो को डिफरेंट एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करें। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने से पहले अच्छी तरह रिसर्च करें या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स और मार्केट ट्रेंड्स पर नजर रखें। जरूरत पड़ने पर अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। याद रखें, वॉलेटिलिटी मार्केट का एक हिस्सा है। पेशेंस और डिसिप्लिन ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सक्सेस की चाबी है। सेक्शन 5, निष्कर्ष, समझदारी और मौके का समय। दिसंबर 2024 में स्टॉक मार्केट चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों पेश करता है। हालांकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज और इकोनॉमिक हेडविंड्स बने हुए हैं, लेकिन इंडिया की इनहेरेंट स्ट्रेंथ्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जो इन्वेस्टर्स इन्फॉर्म्ड रहते हैं, डिसिप्लिन्ड रहते हैं और एक्सपर्ट एडवाइस लेते हैं, वो इस परिस्थिति को सफलतापूर्वक नेविगेट कर सकते हैं। याद रखें, स्टॉक मार्केट साइक्लिकल होता है। वॉलेटिलिटी के बाद अक्सर ग्रोथ का दौर आता है। क्वालिटी इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस करके और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बनाए रखकर इन्वेस्टर्स मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और मार्केट के पोटेंशियल अपसाइड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं।